हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे DFCCIL नई भर्ती 2023 के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ऑफिशियल नोटिस अभी जारी किए गए हैं और देखिए किस पोस्ट के लिए कितने कितने फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं, सारा कुछ दोस्तों पोस्ट वाइज यहाँ पे डेटा आ चुका है। और बहुत कम मार्क्स पे दोस्तों इस बार सिलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि पर सीट कॉम्पिटिशन ही इस बार काफी कम गए हैं। तो आइए जानते हैं कि पोस्ट वाइज ऑफिशियल डेटा जो आउट हुआ है, आखिर पोस्ट वाइज कितने कितने फॉर्म यहाँ पे किस पोस्ट के लिए भरे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने DFCCIL की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और करियर वाले सेक्शन में आते हो तो अभी अभी एक नया नोटिस यहाँ पे जारी करवा दिया गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 वाली आई थी, रिक्रूटमेंट नोटिस रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023। तो ये रही नोटिस। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए सेम टू सेम है। रिक्रूटमेंट नोटिस रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर ए। तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा जिस पोस्ट पे जितना जितना यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं वो सारा कुछ डेटा इन्होंने जारी किया है, जिसमें सबसे पहला पोस्ट था दोस्तों एग्जीक्यूटिव सिविल वाली। अब इसमें देखा है तो पोस्ट कोड 11 था और इसमें मात्र 29,898 ही फॉर्म गिरे हैं। तो समझिए फ्रेंड्स कितना फॉर्म इस बार कम आए हैं। हालांकि देखा है तो इससे पहले 2021 वाली जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें दोस्तों काफ़ी संख्या में यहाँ पे फॉर्म आवेदन हुए थे, लेकिन इस बार देखिए एग्जीक्यूटिव सिविल में मात्र 29,000। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाले में बात करें जिसका पोस्ट कोड 12 है, तो यहाँ पे 23,000 के आसपास ही सिर्फ फॉर्म आए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन B&D, देखिए सबसे बड़ा तो यहाँ पे दोस्तों राहत इसमें है। पिछला बार 2021 वाली भर्ती में एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड B&D में 1.2 लाख से भी ज्यादा दोस्तों फॉर्म आए थे, जबकि इस बार देखिए मात्र यहाँ पे 72,374 के आसपास ही फॉर्म आए हैं। तो इस बार काफी राहत मिलने वाली है और खास करके दोस्तों प्रीवियस के कट ऑफ से दोस्तों इस बार कम आपके कट ऑफ जाने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में बात करें, यहाँ पे पोस्ट कोड 14 है, जिसमें मात्र 3456 ही यहाँ पे फॉर्म आए हैं। हालांकि इसके पोस्ट कम थे, लेकिन ऑपरेशन B&D में प्रीवियस में भी अच्छा पोस्ट था और इस बार भी काफी ठीक ठाक पोस्ट ही दिया गया है। इसके बाद देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव HR में देखा जाए तो यहाँ पे पोस्ट कोड 15 है और जिसमें मात्र 1289 यहाँ पे फॉर्म आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पोस्ट कोड 16 है, जिसमें 4775 मात्र यहाँ पे फॉर्म आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, इसमें देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 6,818 ही फॉर्म आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, इसमें तो और भी कम है, जैसे कि पोस्ट इसमें ज्यादा है उसके तुलना में बहुत कम फॉर्म है। देखिए 12,481 है। पिछला बार तो इससे थोड़ा सा ही ज्यादा था, लेकिन पिछला बार कट ऑफ सबसे कम इसी की गई थी। और इस बार भी देखिएगा फ्रेंड्स, जब यहाँ पे एग्जाम होंगे और बाकी सारे डेटा निकल के आएंगे तो इसका कट ऑफ ही सबसे कम इस बार भी जाने वाले हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में बात करें तो पोस्ट कोड यहाँ पे 23 है, जिसमें यहाँ पे मात्र 2456 ही जो है आवेदन हुए हैं, मात्र इतने ही फॉर्म आए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर्म आप लोगों ने देख लिया कि आखिर किस किस पोस्ट का यहाँ पे कितने कितने फॉर्म आए हैं। अब देख लेते हैं पर सीट कॉम्पिटिशन की, आखिर सारे पोस्ट का पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है। आखिर एक सीट कंफर्म करने के लिए आपको कितने लोगों से फाइट करनी होगी। तो देखिए आ जाते हैं थोड़ा हम लोग ऑफिशियल वैकेंसी टेबल पे। तो ये रही जो कि नोटिफिकेशन आई थी और एग्जाम डेट के बारे में कुछ छात्र के क्वेरीज भी पहले आ रहे थे कि आखिर एग्जाम इसका कब होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम डेट भी मेंशन कर दिया गया था कि CBT 1 का जो एग्जाम आपका होने वाला है DFCCIL वाला, वो दोस्तों अगस्त में यहाँ पे प्रस्तावित है। तो अब जाके यहाँ पे इसके नोटिस आ जाएंगे और एडमिट कार्ड ये सब अब जारी होना शुरू हो जाएगा। तो अगस्त में ही आपका CBT 1 होगा और CBT 2 की अगर बात करें तो दिसंबर में यहाँ पे प्रस्तावित है। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको टेस्ट के बारे में बात करें जो ऑपरेशन B&D वाले पोस्ट पे होता है, तो मार्च 2024 में यहाँ पे साइको टेस्ट प्रस्तावित किए गए हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट जो पोस्ट था दोस्तों कैटेगरी कोड यानी पोस्ट कोड 11 वाला जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में टोटल यहाँ पे 50 वैकेंसी है। अब इस 50 वैकेंसी के अगेंस्ट यहाँ पे टोटल 29,898 यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखा जाए पर सीट कंपटीशन के बारे में तो देख लीजिए यहाँ पे करीब करीब 597 के आसपास निकल के आ रहे हैं, यानी करीब करीब 200-600 के आसपास एक सीट पे। तो समझिए कि यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन लेवल हाई रहने वाले हैं। एक सीट अगर आपको कंफर्म करनी है तो करीब 600 लोगों से आपको फाइट करने होंगे। हालांकि देखा जाए तो कैटेगरी वाइज इन्होंने डेटा नहीं जारी किया है, सिर्फ ओवरऑल डेटा जारी कर दिया कि आखिर कितने फॉर्म आए हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज जारी करते तो कैटेगरी वाइज जितने वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग और अच्छे से क्लियर हो पाते कि आखिर यूआर में कितना कंपटीशन है, ओबीसी में कितने लोगों से फाइट करना होगा, SC ST EWS में कैसे होंगे। लेकिन ओवरऑल जो बताया है ये भी दोस्तों एक अच्छा ही डेटा है, क्योंकि ऑफिशियल इन्होंने दिया है। तो 597 लोगों से फाइट करना होगा दोस्तों। एग्जीक्यूटिव सिविल वाले पोस्ट चाहिए तो आपको एक सीट अगर कंफर्म करनी है तो इसमें थोड़ा आपको मेहनत करना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाला, यहाँ पे 12 पोस्ट कोड जिसमें टोटल 30 ही वैकेंसी है। अब इसमें देखिए जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं 23,098 फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, जबकि यहाँ पे मात्र दोस्तों 30 वैकेंसी इसकी दी गई है इलेक्ट्रिकल वाले की। तो इसमें तो और भी टफ यहाँ पे कंपटीशन होने वाले हैं। पर सीट कंपटीशन 769 निकल के आ रहे हैं, यानी कि
769 लोगों से आपको फाइट करना होगा अगर एक सीट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में कंफर्म करना है। तो यहाँ भी दोस्तों मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है, खास करके ग्रेजुएशन लेवल वाले बहुत सारे छात्र इस पे आवेदन करते हैं, ऑपरेशंस बिजनेस एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन B&D वाले में। तो देखिए इसमें वैकेंसी बहुत अच्छी खासी दी गई थी, 235 टोटल वैकेंसी है। अब 235 वैकेंसी के अगेंस्ट यहाँ पे 72,374 ही फॉर्म आवेदन हुए हैं, 72,374, और इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं 235 से, यानी ये पर सीट कॉम्पिटिशन दोस्तों सबसे कम यहाँ पे एक तरह से निकल के आ रहे हैं। अभी तक तो देखा तो हम लोगों ने तो यहाँ पे मात्र 307 के आसपास निकल के आ रहे हैं। इस बार दोस्तों काफी कम है, प्रीवियस वाले 2021 वाले में 1.2 लाख के आसपास यहाँ पे अप्लाई हो चुका था, तो वहाँ पे थोड़ा ज्यादा था। हालांकि कट ऑफ कम गए थे, थोड़ी देर में कट ऑफ भी हम लोग देख लेंगे प्रीवियस ईयर वाली, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर कट ऑफ कितना रहता है और इस पर कितने जाने की उम्मीदें हैं लगभग में। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑपरेशन B&D में एक सीट आपको कंफर्म करनी है, तो करीब 307 लोगों से आपको फाइट करनी है। अब नेक्स्ट पोस्ट देख लीजिए जो कि यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वाला, जिसमें टोटल यहाँ पे 14 वैकेंसी है। अब 14 वैकेंसी है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे फॉर्म आवेदन हो चुके हैं 3456, यानी यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहे हैं वो करीब दोस्तों निकल के आ रहे हैं 246 के आसपास, यानी एक सीट आपको कंफर्म करनी है, तो 246 कैंडिडेट से आपको फाइट यहाँ पे करनी होगी। अब नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एग्जीक्यूटिव HR वाले में, टोटल यहाँ पे 19 वैकेंसी है। तो इस पोस्ट पे तो दोस्तों और भी कम कंपटीशन है, यहाँ पे 1289 ही फॉर्म आवेदन हुए हैं, जबकि यहाँ पे कितने हैं तो 19 यहाँ पे दोस्तों आपके टोटल वैकेंसी है, यानी करीब करीब 67 के आसपास यहाँ पे निकल के आ रहा है पर सीट कंपटीशन। तो HR वाले पोस्ट में यहाँ पे कम कंपटीशन है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट देखिए एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसी है। अब 6 वैकेंसी के अगेंस्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो हालत खराब है, यहाँ पे 6 ही वैकेंसी है और 4775 आवेदन हो चुके हैं। तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा पर सीट कॉम्पिटिशन हाई है दोस्तों, यहाँ पे करीब करीब 780 के आसपास मान के चल सकते, 795 के करीब दोस्तों यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आ रहे हैं। तो 795 के आसपास यहाँ पे एक सीट कंफर्म करने के लिए इतने इतने लोगों से फाइट करना होगा, यानी कि यहाँ पे तो और भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और वैसे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले का ऐसे भी जॉब में हालत खराब ही रहता है दोस्तों, एक तो वैकेंसी इनकी कम आती है। अब आ जाते हैं पोस्ट यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले में। तो इलेक्ट्रिकल में जूनियर एग्जीक्यूटिव में टोटल यहाँ पे 24 वैकेंसी है, लेकिन इसमें टोटल जो फॉर्म आए हैं वो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 6818 यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए हैं टोटल। और टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों मात्र 24 वैकेंसी, यानी पर सीट कंपटीशन यहाँ पे निकल के आ रहा है 284-85 के करीब। तो यही 285 के आसपास पर सीट कंपटीशन है, इतने लोगों से फाइट करनी होगी आपको अगर एक सीट यहाँ पे कन्फर्म करनी है जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट पे। तो इसके बाद देख लीजिए जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, इसमें टोटल वैकेंसी बहुत अच्छी है, 148 वैकेंसी है, जबकि फॉर्म आवेदन बहुत कम हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं सिग्नल टेलीकॉम में 12,481 फॉर्म ही मात्र आवेदन हुए हैं और 148 वैकेंसी है। यहाँ पे पर सीट कंपटीशन दोस्तों बहुत कम, 84, यानी मात्र एक सीट कंफर्म करने के लिए 84 लोगों से ही आपको फाइट करने हैं। और इसमें भी कम्युनिटी वाइज देखा जाए, कम्युनिटी वाइज तो आए नहीं है, तो उसमें और भी कुछ कुछ कम्युनिटी में बहुत कम ही होंगे पर सीट कॉम्पिटिशन। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वाला, जिसमें टोटल यहाँ पे 9 वैकेंसी है और इस 9 वैकेंसी के अगेंस्ट यहाँ पे 2456 आवेदन हो चुका है। तो यहाँ पे भी पर सीट कंपटीशन ठीक ठाक है, 272 के आसपास निकल के आ रहा है फ्रेंड्स पर सीट कंपटीशन। तो यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने सारे के सारे पोस्ट का कि आखिर यहाँ पे कितने कितने फॉर्म आवेदन हुए हैं इस बार और पर सीट कंपटीशन किनकी ज़्यादा है। जैसे खास करके बात करें तो एक्जीक्यूटिव सिविल वाले में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही है, इलेक्ट्रिकल वाले में ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, फाइनेंस वाले में भी ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ज़्यादा है, और बाकी में थोड़ा एवरेज है, मॉडरेट, और कुछ में तो काफ़ी कम यहाँ पे पर सीट कंपटीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी रखिए। यहाँ पे कुछ कट ऑफ देख लेते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन B&D वाले में बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा वेट होता है कि आखिर इसके कट ऑफ कितने जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर वाला कट ऑफ इसका देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये रहा प्रीवियस ईयर वाला कट ऑफ जो कि 2021 में भर्ती आई थी, पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन B&D वाली। और इसमें यहाँ पे 2 तरह का कट ऑफ आता है, क्योंकि यहाँ पे साइको टेस्ट भी होता है इस पोस्ट के लिए। बाकी पोस्ट का भी कट ऑफ अवेलेबल है वेबसाइट पे, वहाँ पे जाकर देख सकते हो हर कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए। इसमें सबसे पहले ऑपरेशन B&D में CBT का जो हुआ था पेपर, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुए थे, तो 120 नंबर में से कितने कट ऑफ गए थे। देखिए हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले का यहाँ पे है और कट ऑफ मार्क्स ये है दोस्तों। तो कट ऑफ मार्क्स यूआर का गया था मात्र 84 नंबर 120 नंबर में से। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 79 ही नंबर गया था 120 नंबर में से। देखिए ऑपरेशन B&D वाले पोस्ट पे कितना कम कट ऑफ जाता है। इसके बाद OBC में बात करें तो 80 नंबर ही कट ऑफ गया था। शेड्यूल कास्ट SC में यहाँ पे 75 नंबर कट ऑफ गया था 120 नंबर में से। ST में यहाँ पे 71 नंबर कट ऑफ गए थे और एक सर्विसमैन में यहाँ पे 57 नंबर कट ऑफ गए थे। इसके बाद हुआ था साइको टेस्ट। अब साइको टेस्ट जो होता है उसका मार्क्स CBT के मार्क्स में ऐड हो जाते हैं, इसको 120 को 100 में कन्वर्ट कर देते हैं कि कितना है, और प्लस साइको टेस्ट जो 30 नंबर के होते हैं उसको ऐड करके टोटल मार्क्स बनाया जाता है। देखिए CBT प्लस CBAT को मिला करके और आउट ऑफ 100 निकाला जाता है। तो
इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ गया था जॉब लगने वाली, वो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे है, लेकिन कट ऑफ ए वाली है। तो देखिए अनरिजर्व कम्युनिटी का कट ऑफ गया था दोस्तों 73.058, इतने नंबर लाए थे, उनको यहाँ पे जॉब लग गई है। देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पे पहले कट ऑफ साइको टेस्ट से पहले ज़्यादा था 84 नंबर, लेकिन साइको टेस्ट जब होता है तो उसमें बहुत कम कम मार्क्स आते हैं। इसके बाद ये जो आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करते हैं स्केल करके, तो इसमें भी कम मार्क्स हो जाते हैं, तो ऐड करके यहाँ पे इतना ही कट ऑफ गया था, मात्र 73 नंबर लाने पे जॉब लग गई है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में मात्र 70 नंबर लाने पे जॉब लग गई है, लेकिन ये दोस्तों आउट ऑफ 100 है, ठीक है, स्केल करके आउट ऑफ 100 कट ऑफ दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस में 70 नंबर पे जॉब, ओबीसी में बात करें तो 70 नंबर पे जॉब। इसके बाद एससी कम्युनिटी में 66 नंबर पे जॉब लग गई थी। इसके बाद यहाँ पे एसटी कम्युनिटी में दोस्तों 60 नंबर पे जॉब लग गई थी। एक सर्विसमैन में यहाँ पे 53 नंबर पे जॉब लग गई थी। शुरुआत वाली कट ऑफ ए है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपका पेपर होगा सीबीटी वाला, उसमें इतना कट ऑफ, यानी कि इस बार थोड़ा सा कम मार्क्स भी रहे, तभी दोस्तों चांसेस है। तो कोशिश कीजिए कि इसी के करीब आपके मार्क्स आए या फिर इससे थोड़े ज़्यादा आए, तो और आपके लिए बेटर होगा जल्दी मेरिट बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र हैं, उनके लिए कुछ इस प्रकार से कट ऑफ दिया गया था कि हाईएस्ट इतना और लोएस्ट कट ऑफ मार्क्स, जो कि मेन कट ऑफ मार्क्स था यही वाला, हाईएस्ट लाइन वाले थे, लेकिन कट ऑफ ये गई थी 59.725। तो ये रही कट ऑफ, जो कि यहाँ पे ऑपरेशन B&D एग्जीक्यूटिव वाले का आप लोगों ने देखा। बाकी दूसरे पोस्ट का अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप लोग देख लीजिएगा। और इस बार अच्छे से तैयारी कीजिए फ्रेंड्स, अगस्त में आपका पेपर होगा। धीरे धीरे सारी नोटिस आ जाएगी, जैसे जैसे और अपडेट आते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर कोई भी नोटिस आती है अपडेट कर दूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।